ये मेथड कब अप्लाई करेंगे अपने लोग? ये मेथड कब अप्लाई होगा? सबसे पहला बात याद रखना, नंबर 1, when the price of materials are falling continuously, मटेरियल का दाम क्या होगा आपका? लगातार क्या होता रहेगा? लगातार फॉल करेगा। मतलब ऐसे था 10 रुपया था, फिर 9 हो गया, 8 हुआ, ऐसे गिरता रहेगा। तो समझ आना क्या अप्लाई करना है आपको? FIFO। सेकेंड, मटेरियल इज सब्जेक्ट टू एक्सपायरी। मतलब आपका ऐसा मटेरियल है जो यूज नहीं करिएगा तो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या अप्लाई होगा? FIFO। पुराना स्टॉक पहले इस्तेमाल कर लो तो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। मेथड नंबर 2, आज 2 मेथड पढ़ेंगे हम लोग। एक का नाम क्या हम लोग का? LIFO मेथड। LIFO मेथड ऐसा भी हो सकता है जैसे जो पैकेट वाला जो प्रोडक्ट आता है उसमें प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है ना, तो उसमें प्राइस इंक्रीज होते रहता है ना, लेकिन उसमें ये दोनों में अलग अलग कंडीशन है ना। मान लो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, लेकिन उसका एक्सपायर है, इतने दिन तक यूज हो सकता है। इसका मतलब एक्सपायरी होने के कारण जो पहला प्रोडक्शन होगा या जो पहले खरीदे होंगे उसको पहले बेचेंगे। ठीक है। LIFO का मतलब क्या होता है? LIFO का मतलब, LIFO stands for first out। In this method, of stock valuation, the materials purchased at last will be used first। जो लास्ट में खरीदे उसका इस्तेमाल क्या होगा? उसका इस्तेमाल पहले करना होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। लास्ट में खरीदो, पहले यूज करो। ये मेथड कब यूज करना चाहिए? दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ, मेथड कब अप्लाई होगा? नंबर 1, when the price of materials are increasing continuously। मटेरियल का दाम लगातार क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है। ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट में खरीदे उसको पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हम लोग का? मटेरियल इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सपायरी। और आप ऐसे मटेरियल के साथ डील करते हैं जो पुराना होने के बावजूद भी क्या नहीं होगा? वो खराब नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल लेकर आप डील करते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप LIFO यूज कर सकते हैं। आज हम लोग 2 मेथड के ऊपर ही सम्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ बात ध्यान रखना होगा। इस नीचे हम लिखेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स। ठीक है। कहीं पर रिटर्न रहेगा। रिटर्न क्या रहेगा? रिटर्न। रिटर्न को हम लोग
ठीक है, रिसीट दिखाना मतलब फ्रेश परचेज, ठीक है, रिसीट का मतलब फ्रेश परचेज। कहीं पर शॉर्टेज बोलेगा, शॉर्टेज, शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब यूज हो गया, इशू, शॉर्टेज का मतलब इशू। तो बात पे ध्यान रखना, बार बार आएगा। रिटर्न का मतलब, रिटर्न का मतलब फ्रेश परचेज, मतलब गुड्स भेजे थे कहीं पर वापस आ गया तो रिसीट की तरह दिखाएंगे, ठीक है। और शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि गुड्स अचानक पता चला कि इतना क्वांटिटी स्टॉक में नहीं है, शॉर्टेज है, इसका मतलब इस्तेमाल हो चुका है, दिखे नहीं है, ठीक है। जब भी बनाएंगे इसका फॉर्मेट बोलेंगे बनाने के लिए तो आप क्या करना, पेज को ऐसे घुमा लेना, टर्न कर लेना, ठीक है। हम नहीं टर्न करेंगे क्योंकि हम टर्न करेंगे ना तो आप लोग पूरा स्क्रीन एक साथ इसमें नहीं देख पाइएगा। पिछले क्लास में एडजस्ट कर दिए थे, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको हम सीधा पेज में बनाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करना है, पेज को घुमा लेना है, देखिए ऊपर में स्पेस छोड़ना है थोड़ा सा, देखिए स्पेस हम छोड़े 4 लाइन का, ऊपर में 4 लाइन का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तब फॉर्मेट हम लोग स्टार्ट होगा। आप 2 सेकंड टाइम देकर फॉर्मेट देख लीजिए, 2 सेकंड टाइम दीजिए स्क्रीन की तरफ, फॉर्मेट देखिए फिर बनाइएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे पहला कॉलम हम लोग बनाएंगे डेट का, एक्सट्रीम राइट में एक कॉलम बनेगा पतला सा, उसका नाम है रिमार्क्स, ठीक है। बाकी जो स्पेस बचा है, बाकी जो स्पेस बचा है उस स्पेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट उसका नाम होगा रिसीट्स, दूसरा पार्ट उसका नाम होगा इशू, एंड थर्ड पार्ट का नाम होगा बैलेंस, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट, उसमें 4 कॉलम होगा, उसका में कितना कॉलम होगा, एक का नाम होगा जीआर नंबर, एक का नाम होगा यूनिट्स, पतला होगा दोनों, ठीक है। फिर रेट भी पतला ही होता है, अमाउंट का कॉलम थोड़ा मोटा रहेगा। इसमें भी 4 कॉलम, एक का नाम एसआर नंबर, एक का नाम है यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ पर पतला होगा, रेट पतला होगा, बाकी जो बच जाएगा किसका होगा, अमाउंट का। इधर 3 कॉलम होगा, एक यूनिट पतला होगा, रेट भी पतला होगा, जो बच जाएगा किसका होगा, अमाउंट का। बनाइए क्वेश्चन नंबर 54। देखो स्टोर्स लेजर अकाउंट, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम लोग पहले, FIFO मेथड। देखो FIFO मेथड में हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, देखो राइट हैंड, राइट हैंड देखो पहले एक बार देखो स्क्रीन देखो, सबसे पहले लिखेंगे मैक्स लेवल, क्या लिखेंगे, मैक्स लेवल, फिर क्या लिखेंगे, मिन लेवल, फिर क्या लिखेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल, फिर क्या लिखेंगे, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। चार बात लिखेंगे, किसी में कुछ अमाउंट नहीं फिलअप होगा, ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिखेंगे बिन कार्ड, बिन कार्ड नंबर, मटेरियल कोड, मटेरियल कोड एंड मटेरियल लोकेशन, क्या लिखे, लोकेशन, LOCATION। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डेट्स, रिसीट्स, इशू
balances remarks. तो क्या लिखेंगे बताओ तो? GR नंबर, फिर यूनिट्स, रेट, अमाउंट रुपीज, फिर क्या लिखेंगे बताओ तो? SR नंबर, यूनिट्स, रेट, अमाउंट रुपीज, यूनिट्स, रेट और अमाउंट रुपीज। रेडी करो, रेडी हो जाए बताना। बीन कार्ड नंबर, मटेरियल कोड, मटेरियल लोकेशन, প্রত্যেক ফরম্যাটে হবে না। আমি একবার লিখে দিলাম, তোমরা কি করবে প্রত্যেক অঙ্কতে লিখবে। पतला भी लिखोगे ना तो एक पेज में नहीं होगा, तो चिपका के लिखो। मेरा बहुत लंबा पेज हो गया ना। स्टार्ट करें। Ready? 2002। देखो क्वेश्चन क्या बोला, Jan 1 को ओपनिंग बैलेंस है। Jan 1 ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? तो बैलेंस में लिखेंगे। कितना यूनिट्स है देखो, 1000। रेट बताओ उसका क्या है, 30। अमाउंट बताओ 30,000 ना। अच्छा, रिमार्क्स में लिखना OPSTK, मतलब क्या होता है तो ओपनिंग स्टॉक। और एवरी ट्रांजैक्शन के बाद स्केल पेंसिल हाथ में रखना, ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है। Jan 1 के बाद देखो Jan क्या है, देखो Jan 3 क्या हुआ बताओ तो? इशू किए। इशू कितना है देखो, इशू कहाँ, इशू मतलब हम लोग प्रोडक्शन के लिए भेजे। कितना केजी भेजे देखो, 500 केजी। कौन सा रेट वाला स्टॉक है आपके पास? 30 वाला स्टॉक है ना। तो कितना का इशू करेंगे बताओ? 15,000। आपके पास बचा कितना देखो, 1000 था ना, 1000 था, इसमें कितना चला गया? 500। बचा कितना? 500। रेट तो एक ही है ना, उसका अमाउंट कितना होगा? 15,000। ठीक है। स्केल पेंसिल लीजिए, क्लोज करिए। जान कितना बताइए? 4। रिसीव फ्रॉम वेंडर, किससे मिला? कितना खरीदे वेंडर से? 400। रेट बताओ? 35। मल्टीप्लाई करो, 14,000। देखो कैसे लिखेंगे, देखो स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो। देखो पुराना जो स्टॉक है उसको पहले लिखना 530 वाला,
कितना हुआ 15,435 वाला 14,000। ठीक है, ज्यादा मूड खराब रहेगा तो इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, ऐसे इसको ऐसे ऐड करना, इसका ऐसे लिख देना यहाँ पे, पेज घुमाना 29। ये कंपल्सरी नहीं है, लास्ट में खाली कंपल्सरी होगा। ठीक है, तो किसी को लगे टोटल बताते जाएंगे, एवरी डेट का बता सकते हैं। স্যার বলছি রিসিপ্টে যা বা ইস্যুতে যাবে সবকটাই ব্যালেন্স হ্যাঁ, প্রত্যেক ট্রানজ্যাকশন পর যখন রিসিট মানে কিনে আনলাম, ইস্যু মানে ওটা প্রোডাকশনে পাঠিয়ে দিলাম, এবার প্রত্যেক রিসিট এন্ড প্রত্যেক ইস্যু পর ব্যালেন্সটা লিখতে হবে। ठीक है, 4 तारीख के बाद देखो क्या है, 15 को रिटर्न फ्रॉम वर्क। रिटर्न फ्रॉम वर्क का मतलब कभी काम में भेजे थे वहां से वापस आ गया, रिटर्न हम लोग का रिसीट्स होगा। कितना बताओ 30, रेट कितना 28, बताओ 840। फिर बैलेंस में आ जाओ, देखो बैलेंस में आ जाओ, देखो एक आए बैलेंस में, देखो एक ट्रिक सिखा दे रहे हैं, उसको अप्लाई करना। रिटर्न जो है ना रिसीट होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिसीट मतलब आप काम में भेजे थे प्रोडक्शन में, वहां से वापस आ गया। ठीक है, जब आप फीफो करिएगा, फीफो इस रिटर्न को सबसे ऊपर रखना। रिटर्न कहाँ रखना, लॉजिकली रिटर्न कहाँ आता है, 500 लिखते हैं पहले, फिर 400 लिखते हैं, और फिर 30 आता ना, फिर 30 आता, लेकिन नहीं, रिटर्न जब फीफो करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर, और लीफो जब करेंगे तो सबसे नीचे। ऐसा क्यों करेंगे, रिटर्न का मतलब पुराना स्टॉक है, रिटर्न का मतलब पुराना स्टॉक है, ऐसी जगह पे उसको रखना ताकि अगली बार जब गुड्स यूज करेंगे तो पहले निकल जाए। ठीक है, इसका मतलब कहाँ रखेंगे उसको, सबसे ऊपर 28, सॉरी 30, रेट 28, 840, 500, रेट है 30, 15,000, 400 रेट है 35, 14,000। इसका नाम क्या रखना, रिटर्न। पंद्रह के बाद देखो 16 को इशू करेंगे कितना 360। देखो चलो स्क्रीन में देखो, देखो पेज लिखना, देखो इशू कर रहे हैं ना, इशू कैसे इशू करेंगे, ऊपर वाला पहले खत्म करेंगे। फीफो में ऊपर से इशू करेंगे, तो पहले 30 खत्म करेंगे, 30 ये पुराना स्टॉक है, 28 कितना हुआ 840, कितना इशू करना हम लोग को 360, 30 खत्म हो गया ना। अब कितना लेंगे 300, इसमें से लेंगे 330, इसमें से कितना लेंगे 330, 330 इंटू 30 बताओ 9,900। कितना बचा देखो तो 170, 30, 5,100, 435, 14,000। सोलह के बाद क्या देखो 18, रिसीव फ्रॉम वेंडर। रिसीव फ्रॉम वेंडर, रिसीव का मतलब खरीद के लाए हैं, कितना बताओ 600, रेट क्या देखो 32। हाँ क्वेश्चन देखते रहो ना, क्वेश्चन ही देखो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करो बताओ 19,200। बैलेंस में आ जाओ, कितना होगा देखो 170, 30 वाला 5,100, 400, 35 वाला मतलब 14,000, 600, 32 वाला 19,200। समझे ना कैसे लिखते हैं बैलेंस,
जो पुराना स्टॉक है उसको लिख लेना, फिर नया वाला स्टॉक को लास्ट में उठा देना। 18 के बाद 20 550 kg issued. इशू करें 550। कैसे इशू करें 550? 170 पहले खत्म करो, 30 वाला 5100। कितना इशू करना टोटल? 550। तो 400 कितना लेंगे? 380। क्या देखो तो 380 चेक कर लो थोड़ा। 35 मल्टीप्लाई करो 13,300। कितना बचा? 20 35 करके 600 32 करके 20 के बाद 22। रिसीव कितना किया? 400 kg। क्या रेट है? 34 मल्टीप्लाई करो 13,600। बैलेंस में बैठाओ 20 35 वाला 700 600 32 वाला 19,200 एंड 400 34 वाला 13,600। हेलो राजीव सर बोल रहे हैं। क्लास हम लोग यहाँ नहीं होता है, हम लोग 11 से स्टार्ट होता है। हाँ हम लोग का 9 से नहीं होता है, 11 से स्टार्ट होता है। हम लोग का क्लास 9 से नहीं होता है, 11 से स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है। 22 के बाद क्या देखो? 24 को क्या कर रहे हैं? 250 kg 24 को इशू कितना कर रहे हैं? 250। देखो कैसे 250 इशू करेंगे? देखो 250 इशू करना है ना, फिर 20 खत्म करो 35 वाला 700, फिर 230 32 वाला 7,360 7,000 7360 73 7360 कितना बचा? देखो 20 खत्म हो चुका है, इससे 230 खत्म हो चुका है। कितना बचा? 370 रेट 32 रुपया। इसमें कितना बचा? 400 रेट 34 रुपया। 11,840 11,840। 24 के बाद क्या देखो? বল 370 দেখ এটা কত ইস্যু করলাম বলতো? এটা ইস্যু 250। তো আমি এটা 20 শেষ করে দিলাম। এই 600 ছিল, 600 থেকে 230 নিলাম, থাকলো কত? 370 থাকবে না, 400 পুরো থেকে গেল। ঠিক আছে। और 24 के बाद क्या देखो? 29 रिटर्न फ्रॉम वर्क 40। रिटर्न फ्रॉम वर्क 40 रेट क्या है? 32 मल्टीप्लाई कर 1280। क्या सिखाए थे? रिटर्न को कहाँ लिखेंगे बता तो? फिफो में कहाँ लिखेंगे? सबसे ऊपर 1280। ठीक है। फिर कितना? 370 32 वाला 11,840
फिर 434 वाला 13,600। उसे फिर क्यों क्या लिखा हुआ लास्ट में? Received from vendor 200 kg 36 grade. रिसीट का मतलब परचेज ना, Yes sir. कितना केजी? 200. 200। रेट क्या है? 36. रेट है 36, मल्टीप्लाई कर 7,200. 7,200। बैलेंस में आ जाओ। 40 32 वाला 370 32 वाला 400 34 वाला एंड 236 वाला। बता, इसका 1280 वैल्यू है, इसका 11,840 है, इसका 13,600 है एंड लास्ट 7,200 है। इसको ऐड करो। इसका नाम रखना क्लोजिंग स्टॉक। 36,920. आंसर किसी किसी का नहीं मिले तो आंसर कार्ड टिक कर देना, ठीक है? 33,920। सेम फॉन्ट रेडी करना। 33,920 मिल गया तो फिको का आंसर कितना है? हाँ सर. सेम फॉन्ट रेडी करो, लिफो करेंगे। कौन सा बताओ? वो ये मिडल वाला जो कैलकुलेशन कैसे आ कौन सा बताइए? कौन, ये वाला? वो पूरा समझ ही नहीं आया. जैसे मान लो इशू करेंगे हम लोग ना, जैसे हम यहाँ पर इशू किए थे, देखो यहाँ पर इशू किए हम लोग 360, ठीक है? तो इसके ऊपर आपके पास स्टॉक कितना? 330 था। इसको पहले खत्म करेंगे, इसका रेट होगा 30 वाला, खत्म हो गया। इसके बाद 360 चाहिए तो और 330 लेना पड़ेगा। तो 330 किससे लेंगे? 500 से लेंगे। तो 500 से लेंगे 330, 500 से बचा कितना? 170 लिख लिए और 400 बचा होगा। So वो remaining वाला. रेवेन्यू। देखो इस पे ध्यान देना, एक वाला में क्लियर हो जाएगा। पूरा नोट लिख लो। ऊपर की सभी को ठीक है।
स्टोर्स लेजर अकाउंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? LIFO। डेट्स, receipts, issue, balance and remarks। पहला कॉलम का नाम क्या रखेंगे? यूनिट्स, फिर डेट, फिर अमाउंट। लिख SR नंबर, GR नंबर उसका कोई यूज नहीं होता है। फॉर्मेट में आप लोग को क्या करना है, उसको लिखते रहना है, ठीक है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसको पहले निकालेंगे, ठीक है। सब बच्चे रेडी हो जाए, बताना। रेडी? देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 2002 जैन, सेम सम का लिफो करना है ना। जैन 1 कितना ओपनिंग स्टॉक देखो? 1030, रेट 30, अमाउंट कितना? 30,000 ओपनिंग स्टॉक। Jan 3 कितना इशू करना हमको? 500, 30 कितना होगा? 15,000। कितना बचा? देखो यहाँ पे देखो, ये 1000 था ना, 1000 से कितना इशू कर दिए? 500, बचा कितना? इससे 500 हटा दो, कितना बचा? 500। रेट है 30, अमाउंट कितना होगा? 15,000। Jan 3 के बाद क्या देखो? Jan 4 इसके बाद है Jan 4 रिसीट फ्रॉम वेंडर, मतलब खरीदे हैं 400, रेट 35 रुपया, मल्टीप्लाई करो 14,000। बैलेंस में आ जाओ 530, 15,000, 435, 14,000। चार के बाद 15 को क्या लिखा? रिटर्न फ्रॉम वर्क। 30 kg 28 रुपये। रिटर्न फ्रॉम वर्क कितना? 30, 28 रुपया करके मल्टीप्लाई करो 840। क्या सिखाए थे बताओ? सबसे पहले यदि देखो ध्यान से, स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो, देख रहे हो क्या? जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिफो। लिफो में रिटर्न को सबसे नीचे रखना। क्या लिखना? कहाँ रखना? सबसे नीचे। फीफो में कहाँ सिखाए थे? सबसे ऊपर। ऐसा क्यों बताओ तो? क्योंकि ये रिटर्न का मतलब पुराना स्टॉक है। अब इसको ऐसे जगह पे रखो ताकि अगली बार जब इशू होगा तो ये स्टॉक पहले निकल जाए, ठीक है। लिफो में रिटर्न इशू कहाँ से करेंगे? नीचे से। और फीफो में कहाँ से इशू करेंगे? ऊपर से। रिटर्न वाला फीफो में ऊपर रखना, लिफो में नीचे रखना। 15 के बाद 16, कितना इशू करे? देखो 360, देखो 360। देखो खुशी, देखो स्क्रीन में देखो, देखो फिर लिखना 360 बेचना है। कैसे बेचेंगे? पहले इसको खत्म करो, 30 को हटाएंगे, रेट 28 रुपया, खत्म। कितना बेचना? 360 ना, और कितना बेचोगे? 360 बेचना है, 30 बेच दिए तो और कितना बेचेंगे?
और बेचेंगे 330 इसमें से, जिसका रेट कितना होगा 35 रुपये। तो बचेगा कितना, देखो ये 500 पूरा बचा रह गया 30 वाला, इससे कितना चला गया 330 चला गया, कितना बचा 70, 35 वाला, और ये 300 पूरा खत्म हो चुका है। हिसाब करके बैठाओ 11,550। कौन सा ये नहीं सर, सेकंड वाला। नीचे वाला हाँ सर। 11,550, वो ऊपर वाला 840। 840, बैलेंस बताओ 2,450 नीचे वाला सर। 15,000, और वो 2,450। 2,450। स्केल पेंसिल रखो, लाइन खींचो। सोलह के बाद 18, रिसीव फ्रॉम वेंडर, कितना रिसीव किया 600, रेट कितना 32 रुपया, 19,200। बैलेंस में आ जाओ 530 वाला 15,000, 70, 35 वाला 2450 एंड 632 वाला 19,000। छापो 18 के बाद अगला रेट क्या देखो 20, इशू करेंगे, देख लो 550। देखो जिसको इसको इशू में दिक्कत है, देखो ध्यान से 550 बेचना है, ये लिखो पर है ना, कहाँ किसको बेचेंगे फिर नीचे से ना, तो क्या खत्म करेंगे 600 में से 550 चला गया, इसका रेट कितना हो गया 32, 17,600। तो क्या बचा आपके पास 500 बचा हुआ है 30 वाला, 70 बचा हुआ है 35 वाला, और 50 बचा हुआ है 32 वाला 1,600। 1600। छापो बीस के बाद 22 नहीं है क्या, रिसीव फ्रॉम वेंडर, कितना रिसीव करे बताओ 400, रेट क्या है 34, मल्टीप्लाई कर 13,600। बैलेंस में आ जाओ 530 वाला 15,000, 70, 35 वाला 2450 एंड 50, 32 वाला 1,600। अच्छा 2 32 वाला है तो उसको ऐड मत कर देना, या 2 30 वाला है तो उसको ऐड मत कर देना, अलग अलग रहेगा 13,600। 22 के बाद देखो क्या है, 24। क्या करना 24 को देखो इशू इशू कितना 250, किससे बेचेंगे 400 से। इशू करेंगे 250 से 250, 34 वाला मल्टीप्लाई करो 8,500। 8,500 कैसे निकालेंगे बता, 530 वाला 15,000, 70, 35 वाला 2450, 50, 32 वाला 1,600, 150, 34 वाला मल्टीप्लाई कर, हाँ 2,100। 24 के बाद ये क्या लिखा हुआ है 29 को, फिर क्या हुआ देखो 29 तारीख को वर्क रिटर्न फ्रॉम वर्क कितना बताओ 40 kg। रेट्स 32। मल्टीप्लाई करो 1280। 1280। बैलेंस में आओ
500 30 वाला 15,000 70 35 वाला 2450 50 32 वाला 1600 34 वाला 5100 फिर कितना लिए हैं 40 32 वाला 1280 मार्क्स में क्या लिखेंगे बता तो इसका ये क्या था हम लोग का रिटर्न 30 तारीख को फिर क्या करने लगा देखो Received from vendor 200 kg 36 रुपया। 30 तारीख को फिर से 200 खरीदे हैं 200 का रेट कितना है 36 7,200 7,200 530 वाला 15,000 735 वाला 2450 50 32 वाला 1600 150 34 वाला 5,100 40 32 वाला इसके बाद हाँ 2 मिनट दाड़ा और लास्ट वाला कितना 200 कितना 36 वाला 72 क्लोजिंग स्टॉक ऐड बताओ आंसर 32,420 देखो ठीक से नहीं आएगा तो आंसर किस से टाइपिंग एरर भी है कितना आया बताओ 32,630 32,630 क्या बात तीन चार समय करके लाओ देखो होमवर्क 49 50 51 52 53 कितना बताओ कौन कौन दिए बताओ तो 40 49 50 50 51 52 53 मिलेंगे